देखिए, आज हम आप लोगों के साथ उसी गवर्नर जनरल के सीरीज को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और कुछ अन्य गवर्नर जनरल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप लोग एक एक गवर्नर जनरल को बहुत ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखने के साथ साथ उसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट बातें आप लोगों को, वैसे जितनी भी बातें मैंने इसमें लिखी है वो सारी इम्पोर्टेंट बातें ही हैं, आप उसको नोट डाउन किया कीजिए और कॉपी में जब आप कभी रिवाइज किया कीजिए या आपका कभी कोई पेपर लगा हो तो आप सब कुछ फैक्ट को वहाँ से रिवाइज कर लिया कीजिए, जिससे आप लोगों को कई सारी किताबों से फैक्ट ढूंढने की आवश्यकता ना होने पाए। इसलिए आप लोगों को हम सारे फैक्ट को, जितनी भी किताब में जितना भी फैक्ट था, हम सारे फैक्ट को एक साथ ले लिए हैं और उन सारे फैक्ट को आपको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉर्ड कैनिंग के बारे में। लॉर्ड कैनिंग के बारे में आप लोग देख रहे होंगे सन 1856 से 1858, इसका 2 साल का कार्यकाल ये बन जाता है। यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, क्योंकि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है आप लोगों को पता है, लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि 1858 का एक्ट पास हुआ था। 1858 के एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया था, वायसराय। कि अब क्या हो गया था, कंपनी के शासन को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था, अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो गठन हुआ था उसको समाप्त कर दिया गया था। अब कंपनी का शासन कंपनी के हाथ से लेकर के ब्रिटिशर्स होते हैं उनके हाथों में सौंप दिया गया और जो वायसराय होते हैं वो ब्रिटिश की महारानी के प्रति काम करेंगे। इसलिए आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, और भारत का प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग था और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन हुआ, कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी कैनिंग और भारत का प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग था। अब आप लोग देखेंगे इसके टाइम पे क्या क्या हुआ था। इसके टाइम पे 1857 की क्रांति हुई थी। पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, 1857 की क्रांति किसके टाइम पे हुई थी, तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे हुई थी। 1857 की क्रांति, 1857 का विद्रोह हुआ था। यह 1858 से 1862 तक यह भारत का क्या बना था, वायसराय बना। 58 से 62 तक इसके टाइम पे आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी जैसी दंडा विधियों का भी पालन किया गया था। जो आजकल का आपका इंडियन पेनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, और ये जितने भी प्रकार के ये सारे आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी आदि का गठन किसके टाइम पे किया गया था, तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। क्वेश्चन आता है आईपीसी का गठन किसके टाइम पे हुआ था, तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। अगला 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम इसी के टाइम पे पास हुआ था। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम किसके टाइम पे पास हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे पास हुआ था। मैंने 1861 का आप लोगों को बताया है इसमें क्या क्या बातें हैं। इसमें पहली बार भारतीयों को जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद है उसमें भारतीयों को शामिल किया गया और सबसे पहले भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को इसमें अपॉइंट किया गया था। मैंने 1861 के अधिनियम में ये सारी बातें आप लोगों को बताई है। यहीं से जो गवर्नर जनरल है उसको ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति मिली है, जो आज राष्ट्रपति के पास भी है। इसी के टाइम पर नील विद्रोह हुआ था। इसी के टाइम पर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, मतलब विधवाओं का फिर से विवाह हो सकता है, वो सारा अधिनियम कब पास हुआ था, 1856 में लागू हुआ था। ये इतनी बातें इंपॉर्टेंट है लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल आप लोग देख रहे हैं 56 से लेकर के 62 तक। अगला गवर्नर जनरल है लॉर्ड एल्गिन, 62 से 63, मात्र 1 साल का कार्यकाल। इसके टाइम पे वहाबी आंदोलन का सफलतापूर्वक से दमन हुआ था। पूछा जाता है किसके टाइम पर वहाबी आंदोलन का सफलतापूर्वक से दमन हुआ था, लॉर्ड एल्गिन। एक लॉर्ड एल्गिन है, एक लॉर्ड एल्गिन द्वितीय है। आप लोग आगे देखोगे लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के बारे में। इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, धर्मशाला। पूछा जाता है किसकी मृत्यु धर्मशाला में हुई थी, तो हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में किसकी मृत्यु हुई थी, लॉर्ड एल्गिन की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, मृत्यु धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। अगला गवर्नर जनरल हम आगे बढ़ते हैं, सर जॉन लॉरेंस। इसके टाइम पर अफगानिस्तान में हस्तक्षेप नीति का पालन किया गया था, अर्थात अफगानिस्तान में क्या हुआ था, इसके टाइम पर किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा था, ना तो सहायक संधि थोपी जा रही थी, मतलब बहुत शांतिप्रिय काम था अफगानिस्तान के प्रति। इसने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया था। अगली बात, इसने यूरोप के साथ संचार व्यवस्था भी कायम की थी। यूरोप मतलब जो यूरोपीय थे
इनके साथ ये कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रखा था। कौन? सर जॉन लॉरेंस ने। अगली बात, इसके समय कलकत्ता, बंबई और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना किसके टाइम पे हुई थी? तो सर जॉन लॉरेंस के टाइम पे। पंजाब में काश्तकारी अधिनियम किसके टाइम पे पारित हुआ था? सर जॉन लॉरेंस के टाइम पे। काश्तकारी अधिनियम किसके टाइम पे पारित हुआ था? सर जॉन लॉरेंस के टाइम पे। इतने इंपॉर्टेंट है सर जॉन लॉरेंस, कार्यकाल 64 से 69, मात्र 5 साल के कार्यकाल के लिए आए थे। इनके टाइम पे आप लोगों ने देखा पंजाब में काश्तकारी अधिनियम, और मद्रास में, और आप बंबई में और कलकत्ता में इनके टाइम पे क्या हुआ था? आप लोग देख रहे हैं, हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल मात्र 3 साल का, 69 से 72। भारतीय सांख्यिकी बोर्ड का गठन, मतलब जो भारतीय स्टैटिकल बोर्ड का गठन किया गया था, इंडियन स्टैटिकल बोर्ड का गठन इसके टाइम पे किया गया था, लॉर्ड मेयो के टाइम पे। इसके टाइम पर पहली बार जनगणना स्टार्ट हुई थी 1872 में, लेकिन नियमित रूप से जनगणना किसके टाइम पे स्टार्ट हुई थी? रिपन के टाइम पे। पहली बार किसके टाइम पे हुई थी? मेयो के टाइम पे। नियमित का मतलब हर 10 साल पे जो जनगणना कराने का कंसेप्ट है वो उत्पन्न हुआ था या विकसित हुआ था रिपन के टाइम पे। अगली बात, मेयो के कार्यकाल में 1872 अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। कहां पे? अजमेर राजस्थान में है। अपने नाम पर ही मेयो कॉलेज की स्थापना कराया था। पूछा जाएगा आप लोगों को, अजमेर में किसने कॉलेज की स्थापना कराई थी? लॉर्ड मेयो ने। उसका नाम क्या था? मेयो कॉलेज। अगली बात, 1872 में इसने कृषि विभाग की स्थापना की थी। इसको एक अफगान ने ही चाकू मारकर की हत्या कर दी, मतलब ये कार्यकाल के ही दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी। एक अफगान ने इसको क्या कर दिया था? चाकू मार करके इसकी हत्या कर दी थी। अगली बात आप लोग देखोगे, अगला गवर्नर जनरल आता है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ये आप लोग देखिए, इसका कार्यकाल आप लोग 72 से 76। नॉर्थब्रुक का कार्यकाल आप लोग देख रहे होंगे, इसका कार्यकाल आप 72 और इसका कार्यकाल 72 से 76, 4 साल का कार्यकाल है नॉर्थब्रुक का। इसके टाइम पे बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा था, मतलब बंगाल में क्या पड़ा था? एक भयानक अकाल पड़ा था, सूखा आया था, ड्रॉट आया था इस टाइम। पंजाब के टाइम पे इसका कूका आंदोलन हुआ था, जिसके प्रमुख गुरु रामदास, इनको इंपॉर्टेंट है। कूका आंदोलन किसके टाइम पे हुआ था और ये कहाँ का आंदोलन है? तो पंजाब का है। किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के टाइम पे। नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड III कहाँ पे आए थे? भारत यात्रा इनकी संपन्न हुई थी। प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड III 1875 में भारत यात्रा इनकी संपन्न हुई थी। और इसके टाइम पे स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 में। खुल जाने के कारण भारत और ब्रिटेन के बीच में व्यापार में वृद्धि हुई थी। जो भारत और ब्रिटेन के बीच में व्यापार हो रहा था वो बहुत ज्यादा वृद्धि हुई थी। स्वेज नहर आप लोगों को अफ्रीका में मिलेगी। ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का कार्य करती है। 1869 में इसका निर्माण हुआ था और ये एक मानव निर्मित नहर है जो किस लिए बनाई गई थी? तो ये सिर्फ और सिर्फ व्यापार के पर्पज से बनाई गई थी। आप लोग देखते होंगे स्वेज नहर, लाल सागर, और पता है आप लोगों को स्वेज नहर खुल जाने के कारण भारत और ब्रिटेन के बीच में क्या हुआ था? व्यापार में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई थी, व्यापार काफी तेजी से अग्रसर होने लगा था। ये सारे आप लोगों ने देखे। हम कुछ और की बात बताते हैं, आप लोग उसको भी ध्यान से सुनिएगा। इसमें 2 गवर्नर जनरल आप लोग देखें, 72 से 76, इसके बाद 76 से 80 यहाँ पे आप लोगों को आ नहीं पाया था, हम आप लोगों को मौखिक बता रहे हैं। 2 गवर्नर जनरल, एक तो लिटन और एक रिपन। लॉर्ड लिटन 76 से 80 का कार्यकाल है। लॉर्ड लिटन एक प्रकार का अलोकप्रिय गवर्नर माना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन आए इतिहास में सबसे अलोकप्रिय गवर्नर कौन है तो लॉर्ड लिटन है। इसके टाइम क्या किया था? इसने लॉर्ड रिचर्ड स्टैची की अध्यक्षता में इसने एक अकाल आयोग का गठन किया था। आपसे क्वेश्चन आएगा अकाल आयोग का गठन किसने किया था, तो आप लोग क्या बताओगे? आप लोग उनका नाम बताओगे, लिटन का, लॉर्ड लिटन, सबसे अलोकप्रिय गवर्नर। इसके टाइम पर क्या हुआ था? जो भारतीयों को शस्त्र रखने और भारतीयों को शस्त्र का क्रय और विक्रय करने की जो आजादी थी वो पूरी तरीके से इसने प्रतिबंध लगा दिया गया था, अर्थात इंडियन आर्म्स एक्ट पारित किया था, जिस कारण से ना तो कोई अस्त्र खरीद सकता है ना बेच सकता है। भारतीयों के ऊपर इसने इस प्रकार का अंकुश लगा दिया था। दूसरी बात, इसने सिविल सेवा की जो उम्र थी उसको 19 वर्ष कर दिया गया। आपसे पूछा जाता है कि सिविल सेवा की उम्र किसने 19 वर्ष कर दी, तो इसी ने 19 वर्ष कर दी। इसके टाइम पर महारानी विक्टोरिया
इसी के टाइम पर जो प्रथम दिल्ली दरबार है, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किसके टाइम पे हुआ है? लॉर्ड लिटन के टाइम पे हुआ है। इसी के टाइम पर महारानी विक्टोरिया को केसरे ए हिंद की उपाधि मिली है। पूछा जाता है केसरे ए हिंद की उपाधि, केसरे ए हिंद की उपाधि, केसरे ए हिंद की उपाधि किसको मिली है? तो केसरे ए हिंद की उपाधि पता है आप लोगों को, महारानी विक्टोरिया को मिली है। महारानी विक्टोरिया को मिली है। किसके टाइम पे मिली है? तो लॉर्ड लिटन के टाइम पे मिली है। इसके टाइम पर एक अकाल आयोग का गठन हुआ था। इसने सिविल सेवा की उम्र को क्या किया था? 19 वर्ष कर दिया था। इसके टाइम पर इंडियन आर्म्स एक्ट पारित हुआ था। ये सारे चीज इसने किए थे और यहाँ तक कि भारतीयों का जो भारतीय समाचार पत्र छप रहे थे उसको पूर्ण रूप से इसने प्रतिबंध कर दिया था, अर्थात इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पर इसने प्रतिबंध लगाया था और इस कारण भारत में छपने वाले अनेक समाचार पत्र पत्रिकाओं को पूरी तरीके से इसने प्रतिबंधित कर दिया था कि क्या हो, राष्ट्रवाद की जो भावना है वो कमजोर पड़े। इन सारी गतिविधियों को, जो सारी गतिविधियां हो रही है, राष्ट्रवाद जैसी भावना उबल रही है, उन सारी जो गतिविधियां हैं, उन सारी गतिविधियों को हम लोग कमजोर किस तरीके से करें, ये पूरा उसमें भरसक प्रयास किया था और इसे अलोकप्रिय गवर्नर की संज्ञा दी जाती है। अगला गवर्नर आता है लॉर्ड रिपन, 80 से 84 के बीच में। रिपन ने बहुत सारे सुधार किए हैं। रिपन को लोकप्रिय गवर्नर की संज्ञा दी जाती है। रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी गई है कि वो भारत का उद्धार करने आया है। भारत का उद्धार करने वाला एक ऐसा गवर्नर था कि वो भारत का उद्धार चाहता है, जिसमें भारत का हित छुपा है। और इसने क्या किया था? सिविल सेवा की उम्र को 19 से बढ़ाकर के पुनः 21 वर्ष कर दिया। इसने इल्बर्ट बिल विवाद, इसी के टाइम पर इल्बर्ट बिल विवाद आया था। इल्बर्ट बिल विवाद क्या था? तो इल्बर्ट बिल विवाद आप लोग को पता होगा। इल्बर्ट बिल विवाद में ये था कि जो यूरोपीय कोर्ट में भारतीयों को भी क्या मिले? जज बनने की अनुमति दी जाए। मतलब यूरोपीय कोर्ट में कि यूरोपीय के मामलों को भारत वाले भी सुन सकते हैं, उन लोग भी बोल सकते हैं। अर्थात अगर यूरोप किसी चीज का उल्लंघन करते हैं या यूरोप लोग किसी गतिविधि में लिप्त होते हैं, किसी कानून का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें भी सजा देने का अधिकार भारतीयों को दिया जाए। ऐसा पहली बार इल्बर्ट बिल विवाद में कहा गया। इसलिए आप लोग रिपन को भारत का उद्धारक, एक लोकप्रिय गवर्नर, और इसके टाइम पर जो हंटर कमीशन आया था जो शिक्षा से संबंधित है, पूछा जाता है हंटर कमीशन का गठन किसके टाइम पे हुआ था? तो इसी के टाइम पर हुआ था। और इसके टाइम पर इसने कई सारे नैतिक सुधार किए हैं। इसके टाइम पर जो पूरी तरीके से प्रेस पर प्रतिबंध लगा था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पर, इसने प्रतिबंध को पूरी तरीके से हटा दिया। और इसने सिविल सेवा की उम्र को क्या कर दिया? पुनः 21 वर्ष कर दिया और इसे भारत के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। तो ये सारे इसके क्रम से इसने सुधार किए हैं। इसने कई सारे सुधारवादी कार्यक्रम किए हैं, इसीलिए हम इसको लोकप्रिय गवर्नर की संज्ञा देते हैं। आप लोगों ने इतनी बातें इसके बारे में जानी। हंटर कमीशन का गठन भी इसने किया था। भारत का उद्धारक कहा जाता है, भारत का उद्धार करने आया है। इस तरीके की इसने कई सारी व्यवस्थाएं और कई सारे सुधार और कई सारे नैतिक कार्य किए हैं, इसलिए इसे हम लोकप्रिय गवर्नर की उपाधि देते हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन किसके, और इसी के टाइम पर जनगणना नियमित रूप से स्टार्ट हुई थी 1881 में प्रति 10 वर्ष के उपरांत। ये हमारा आज का सेशन था, ये आज का वीडियो था। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताइए। आगे का वीडियो हम आगे की गवर्नर जनरल को नेक्स्ट अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।